नमस्कार दोस्तों, मैं नंदलाल आप लोग के बीच उपस्थित हूँ। यूपी वाले सर के 2.0 चैनल में आप लोग का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोग को बहुत ही बेहतरीन चैप्टर जिसका नाम है स्टैंडर्ड फॉर्म लेके आया हूँ। ये चैप्टर मैथ के साथ साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री और अन्य विषयों में भी काम आता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इसमें हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं आज। ठीक है, सबसे पहले ये हम बता दें कि इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म के किसी भी नंबर को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे बदलें। इसके बाद अगर कोई फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म में कोई नंबर है तो उसको हम लोग जनरल फॉर्म में कैसे बदलें, यूजुअल फॉर्म कहते हैं, या जनरल फॉर्म में कैसे बदलें। फिर इसके बाद हम लोग ऑपरेशन ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म के ऊपर क्या क्या ऑपरेशन होते हैं, जैसे प्लस माइनस मतलब एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के फंक्शन को समझेंगे। इसके बाद आता है नेक्स्ट कि किसी नंबर को ऐड कैसे करें। ऐसे स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया है तो हम उसको प्लस कैसे करेंगे। इसके बाद यहाँ पे डिवाइड, सब्सट्रैक्शन कैसे करें। ठीक है, इसके बाद आपका मल्टीप्लिकेशन कैसे करें। ठीक है, इसके बाद आपका डिवीजन कैसे करें। ये सारे ऑपरेशंस स्टैंडर्ड फॉर्म के ऊपर हमको करना है। तो आप लोग इसको ध्यान से देखिए। आप लोग कॉपी पेन लेके विधिवत तरीके से लेके बैठिए और उसको बढ़िया तरीके से समझिए। एक एक स्टेप को ध्यान से देखिए। अगर कोई बात नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को रिवर्स करिए, उसको देखिए। फिर इसके बाद अगर आप न्यू व्यूअर्स हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोग को वीडियो मिलता रहेगा। मैथमेटिक्स के ये बहुत बेहतरीन चैनल है, इस पर आप लोग बहुत अच्छी अच्छी चीज़ सीखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग ध्यान देते हैं। सबसे पहले चीज़ कि व्हाट इज स्टैंडर्ड फॉर्म। ये स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म इज ए मेथड, ये एक विधि होती है ऑफ राइटिंग ए नंबर, एक नंबर को लिखने की, टू फॉर्म ऑफ m इंटू 10 टू द पावर n। अब ये थोड़ा समझना है। करें कि किसी भी नंबर को अगर m इंटू 10 टू द पावर n के फॉर्म में लिख देते हैं तो इसी को हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, देखिए जब नंबर बहुत बड़ा होता है, जैसे मान लीजिए कि एक नंबर है 3 पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ऐसे नंबर को के ऊपर अगर हम मतलब फंक्शन करते हैं प्लस माइनस मल्टीप्लाई, तो बार बार ऐसे इतना बड़ा बड़ा नंबर लिखना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल का काम होता है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे 8 10 जीरो है, 10 11 जीरो है, अगर इस पे 50 100 जीरो आ जाए तो उस कंडीशन में आप लोग कितना लिखेंगे। तो इसीलिए इसकी आवश्यकता पड़ेगी। एक तरह से शॉर्ट फॉर्म है, किसी भी चीज़ को इस शॉर्ट फॉर्म में लिखने का तरीका ही स्टैंडर्ड फॉर्म है। चलिए तो हम बात करते हैं इसमें कि m की क्या फंक्शन है। तो किसी भी नंबर को इस फॉर्म में लिखना, m इंटू 10 टू द पावर n के फॉर्म में लिखना स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाता है। ठीक है, और m की जो वैल्यू होती है वह 1 के इक्वल या 1 से ग्रेटर होता है और 10 से कम होता है। ध्यान से देखिए, m की वैल्यू 1 के इक्वल या 1 से अधिक और 10 से कम होता है। इसके आसान भाषा में अगर हम कहें तो जो m की वैल्यू होती है वह 1 से लेके 10 के बीच में होती है, जिसमें 1 तो होता है लेकिन 10 नहीं होता है। मतलब कह सकते हैं कि 1 से लेके 9.99 तक हम ले सकते हैं, 10 नहीं लेना है, 10 या 10 से ऊपर नहीं लेना है, 10 के नीचे लेना है और 1 तक लेना है, 1 के नीचे नहीं लेना है। ठीक है, तो इसको हम लोग आगे फिर समझेंगे, ध्यान से देखेंगे, आप लोग सारे इस बात समझ में आ जाएगा। मतलब एक भाषा में बता दिया कि m की जो वैल्यू होती है, यही मुख्य काम है। m की जो वैल्यू होती है वो 1 से लेकर 10 तक, 1 से 10 के बीच होती है, जिसमें 1 मतलब उपस्थित होता है लेकिन 10 नहीं होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट। अब एक नंबर दिया है, हाउ टू चेंज ए नंबर टू स्टैंडर्ड फॉर्म। अब एक नंबर को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे चेंज करें। जैसे यहाँ पे नंबर दिया है, देखिए स्टूडेंट्स पहले हम छोटे नंबरों से बात करते हैं। जैसे एक नंबर दिया है 45 पे 3 जीरो। ठीक है, तो 45 पे 3 जीरो है, तो इसमें अगर कोई दशमलव नहीं दिख रहा है, डेसिमल नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये लास्ट में यहाँ पे पड़ा होता है, ये यहाँ पे शो नहीं किया गया है, लेकिन लिखने का तरीका ये है हमारा। ठीक है, तो किसी भी नंबर में अगर डेसिमल नहीं होता है तो लास्ट में डेसिमल लगा के जीरो लगा देते हैं। इस जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है लेकिन डेसिमल यहाँ पे शो होने लगता है। ठीक है, अब इसको हम लोग यहाँ से, इस पॉइंट को यहाँ से ट्रांसफ़र करके हम यहाँ लाएंगे। तो ध्यान लगाइए कि यहाँ से यहाँ तक हम ट्रांसफ़र करेंगे तो ये नंबर बन जाएगा 4.5
इंटू 10 टू द पावर 1 2 3 4 प्लस में 4। अगर हम इस साइड में पॉइंट को ट्रांसफ़र करेंगे इस साइड में, तब पावर में पॉजिटिव हो जाएगा। अगर इस साइड में ट्रांसफ़र करेंगे तब पावर में नेगेटिव होगा। इस बात को ध्यान रखें, 10 पे पावर रहेगा। तो यहाँ से इधर ट्रांसफ़र किए हैं तो 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4 प्लस में हो जाएगा। अब बात आई कि यहीं पे क्यों ट्रांसफ़र किया गया है, इसको यहाँ पे क्यों ट्रांसफ़र किया गया है। देखिए स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पे ट्रांसफ़र किए हैं तो ये जो वैल्यू बना है ये 1 10 के बीच में है, ये चेक कर लीजिए आप, है कि नहीं। 4.5 4 से आगे है लेकिन 5 के पहले है, मतलब 4 5 के बीच में ही है, मतलब 1 10 के बीच में है ये। अगर मैं इसको यहाँ पे, अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, अगर मैं इसको 45 कर देता, यहीं पे लेके पॉइंट लगा देता, 45 कर देता, तो ये 45 जो है एक 10 के बीच में नहीं है, 10 से ऊपर हो जाता है, इसलिए ये मान्य नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म के नियम के अनुसार नहीं है। अगर मैं इसको यहाँ पे पॉइंट लगा दूँ, यहाँ पे, तो ये जो नंबर आया है, मतलब इसको यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दूँ तो ये जो नंबर आया हुआ है ये 1 से छोटा हो जाएगा, तो ये हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म के नियम को फॉलो नहीं करता है। तो फॉलो कब करेगा, जब इसका जो वैल्यू है वो 1 और 10 के बीच में रहेगा, ठीक है। तो यही सूटेबल जगह है जहाँ पे ये रह सकता है, ठीक। अब चलिए, अब मैं आपको इन नंबरों का स्टैंडर्ड फॉर्म चेंज करके दिखाता हूँ, ठीक है। चलिए, यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं है तो यहाँ पे पॉइंट लगाइए। अब ये पॉइंट कहाँ शिफ्ट होगा, ये पॉइंट भाग के आएगा भाई, यहाँ पे शिफ्ट होगा 4.05, इतना लेंगे 4.05 इंटू 10 टू द पावर, कहाँ तक कितना ट्रांसफ़र हुआ है ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब पावर में प्लस, मतलब कि इधर की तरफ जाएंगे तो पावर में प्लस, इधर की तरफ जाएंगे तो पावर में माइनस। ये बात को ध्यान में रखना है, यही मुख्य काम है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर पे बात करते हैं हम लोग। अब एक उल्टा हो गया, पॉइंट इधर है, ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा यहाँ पे 7.05 पे। अगर मैं इसको यहाँ कर दूँ तो 70.5 हो जाएगा, जो 10 से अधिक हो जाएगा। यहाँ कर दूंगा तो 0.705 हो जाएगा, जो 1 से कम हो जाएगा। यही बात समझना है कि उसको हम लोग 1 और 10 के बीच में एडजस्ट करके रखना है। अगर इसको एडजस्ट नहीं किए तो गलत हो जाएगा। तो चलिए, तो कितना भागे हैं यहाँ पे, 7.05 सुटेबल है, 1 10 के बीच में है। ये हमेशा चेक करना है कि जो नंबर हम लिख रहे हैं, जो हमारा नंबर आया है वो 1 और 10 के बीच, मतलब 1 10 के बीच में है नहीं। चलिए, कितना ट्रांसफ़र किए हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो इसका मतलब है 10 टू द पावर ये -7 की तरफ इशारा कर रहा है। क्यों, क्योंकि हम लोग इधर गए हैं, देख लीजिए यहाँ पे जाएंगे तो पावर में क्या होगा, माइनस होता है, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे देखिए कोई पॉइंट नहीं दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, नहीं दिख रहा है, इसका मतलब कि यहाँ पे पॉइंट है। अब इस पॉइंट को हमको कहाँ लाना है, तो हमेशा यहाँ पे लाना है। अगर यहाँ ला देंगे तो 45.69 हो जाएगा, जो 10 के ऊपर हो जाएगा। यहाँ पे ला लेंगे तो ये 0.4569 हो जाएगा, जो 1 से कम हो जाएगा। ये दोनों बात को ध्यान में रखना है कि हमको 1 10 के बीच में एडजस्ट करना है। तो जब भी हम यहाँ लिखेंगे 4 पॉइंट कितना हो जाएगा, 4.569 इंटू 10 टू द पावर, कितना गए हैं भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो माइनस में 12। क्यों, क्योंकि हम लोग इधर गए हैं, इस साइड में जाएंगे, प्लस में 12, प्लस लिखना जरूरी नहीं है लेकिन प्लस में 12 होगा। क्यों, क्योंकि हम लोग इस साइड में जा रहे हैं, ठीक है। ये बात ध्यान में रखना है। अभी कैसे मिस्टेक हो गया, ऐसे ही मिस्टेक हो जाता है लिखने में, ठीक है। चलिए, अब ये देखिए, अब ये आ रहा है यहाँ पे, कहाँ पे, ये आ रहा है हमारा यहाँ से लेके 8.9 पे, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारा 8.9। अब कोई भी अंक छोड़ना नहीं है, इसमें अंक तो छोड़ना ही नहीं है। जितने भी अंक बीच में, अंक के बीच में अगर कोई 0 है तो भी नहीं उसको छोड़ना है, ठीक है। तो 8.9006, इसको 0 लिखेंगे चाहे नहीं लिखेंगे उससे अब कोई फर्क नहीं, क्योंकि ओपन हो जाएगा, ये बेकार हो गया 0 इंटू 10 टू द पावर। कितना ट्रांसफ़र किए हैं, यहाँ से ट्रांसफ़र करके यहाँ लाए हैं, 1 2 3 4 5 6, तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर -6। देखिए, इस प्रकार हम स्टैंडर्ड फॉर्म को लिखते हैं। तो आप लोगों को, हमको आशा है कि आप लोग इसको समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए, अब दूसरे ऑपरेशन की तरफ चलते हैं। अब प्रोसेस हो गया उल्टा। हाउ टू चेंज द स्टैंडर्ड फॉर्म
टू द जनरल या यूजुअल फॉर्म, मतलब दिए हुए स्टैंडर्ड फॉर्म को हम लोग जनरल फॉर्म में कैसे चेंज करें, स्टैंडर्ड फॉर्म में है जनरल फॉर्म में चेंज करें। अगर पावर में प्लस है, ठीक है, प्लस का मतलब क्या कि यहाँ पे जैसे एक थोड़ा सा और समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए कि 3.5 है और इंटू 10 टू द पावर 2 है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये हुआ कि 3.5 इंटू में अगर इसको हम पॉइंट हटा देंगे, मतलब ये 10 के पावर हटा देंगे, तो ये हो जाएगा 10 दो बार, क्योंकि ये 10 टू द पावर 2 है, तो 2 है तो 2 बार 10, मतलब 2 जीरो है, तो 2 जीरो है तो इसके हिसाब से यहाँ पॉइंट भाग जाएगा, तो ये हो जाएगा 35, कितने जीरो है, 2 जीरो है, मतलब 100 से गुणा करेंगे सब मिला के यहाँ पे 3.5 इंटू 100, तो इसको हम लिखेंगे 3 और 5 और 0, क्यों, क्योंकि यहाँ से ये 2 डिजिट ट्रांसफर हो जाएगा 2 जीरो की वजह से, यहाँ पे 350 हो जाएगा, मतलब 350.0 भी लिखिए चाहे 350 ही लिखिए, इससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो किसी भी नंबर का अगर पावर प्लस में रहता है तो डेसिमल इधर की तरफ भागेगा। देखिए थोड़ा सा यहाँ पे समझिए। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, यही चीज़ यहाँ पे हटाना है, तो यहाँ पे पावर कितना है, प्लस में है, तो जब पावर प्लस में रहेगा तो पॉइंट इधर की तरफ भागेगा, क्योंकि गुणा है, गुणा में इधर की तरफ भागता है। अगर पावर माइनस है इसका मतलब भाग है, इधर भागेगा, मतलब कि जब भी किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे अभी बताया कि 3.5 में अगर 10 टू द पावर 2 से मल्टीप्लाई किए हैं, मतलब 100 से गुणा किए हैं, ठीक है, तो पॉइंट इधर की तरफ भागेगा। अगर वही माइनस में होता मतलब कि भाग दे रहे हैं तो भाग में इधर भागेगा। तो चलिए यहाँ पे 7 पावर, अब यहाँ से ये 7 भागेगा यहाँ पे, तो भाई इसके पास तो 3 ही नंबर है, 7 कैसे भागेगा, तो यहाँ पे 3, 5, 7, 8, ये तो कूद गए यहाँ तक। अब कहेगा कि भाई अब आगे तो तुम्हारे पास कोई नंबर ही नहीं है, तो कहेगा कि तब नहीं है तो 3 जीरो बढ़ा लो भाई, तो ये हमारा 3 जीरो बढ़ा दिया है। अब यहाँ से मैच कर लेंगे कि जो जहाँ पे पॉइंट था वहाँ से ये बाहर की तरफ यहाँ आया है, तो इसका मतलब है कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 ही है, तो गलत है, क्योंकि हमको 7 लेके जाना है, यहाँ पे 7, तो 3 और 4 जीरो और सुटेबल हुआ है, हमारा पॉइंट यहाँ तक आ गया है। अब देखिए यहाँ से लेके ये सारे नंबर 7 है कि नहीं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, एकदम करेक्ट हो गया। अब अगर 8 पावर है तो ये बोलेगा कि भाई तुम्हारे पास 8 पावर है, तुम 8 अंक इधर भगोगे, तुम्हारे पास 3 ही नंबर है, तो कहेगा कि 3 नंबर है तो क्या करो, 5 को जीरो ले लो, तो ये कहेगा कि 3.3706, तो तुम भाग चुके हो, 3 डिजिट तो निकल गए, अब कितना डिजिट चाहिए तुम्हें, और कहेगा कि 3 डिजिट तो निकल गए हैं, 5 डिजिट और चाहिए, 8 डिजिट भागना है, तो 2, 3, 4, 5। अब गिन लेंगे कि यहाँ से जहाँ से भागा है ये बाहर की तरफ निकला है, इसके बीच में सारे 8 नंबर है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 करेक्ट है। अब ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग जनरल फॉर्म, अब माइनस में जनरल फॉर्म में चेंज करते हैं। माइनस में क्या हुआ, माइनस का मतलब है कि भाग है, डिवाइड है, तो कोई भी चीज़ अगर डिवाइड में होता है स्टूडेंट्स, जैसे 36 है, इसमें हम 10 से डिवाइड करेंगे तो ये दशमलव इस साइड में भागता है, जैसे एक अंक 3.6, यही अगर 36 में 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये 2 अंक भागेगा 0.36, यही अगर 36 में हम लोग 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये 3 डिजिट इधर की तरफ भागेगा, मतलब 0.036 होगा यहाँ पे। अब ये कह रहे हैं कि भाई तुम्हारे पास तो माइनस पावर है, तो तुम दशमलव मतलब डिवाइड में हो, तुमको पॉइंट इधर भगाना पड़ेगा, तो ये बोलेगा कि हमारे पास तो ये कई नंबर है, तो कहेगा कि चलो ठीक है भाई, तुम्हारे पास एक नंबर है तो क्या करोगे, तो 4 जीरो और बढ़ा लेना उस साइड में, तो बोलेगा कि तो 5, 6 यहाँ तक तो ठीक है, पॉइंट यहाँ से एक अंक भाग गया। अब बोलेगा कि तब एक अंक भागे हो, 4 अंक जीरो ले लो भाई, 2, 3, 4, और पॉइंट चेक कर लो कि सही जगह पे गए हो कि नहीं, तो यहाँ से कूद के 5.6 में देखो तो ठीक आया है कि नहीं, 1, 2, 3, 4, 5 जीरो, हाँ भाई सही है, तो ये बात करेक्ट है। ठीक, इसी तरह से यहाँ 7 पावर है, कितने पावर है, 7 पावर है, तो जब पावर 7 होते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, जब पावर 7 होते हैं तो क्या करेगा ये कि एक डिजिट इसके पास है ना, एक डिजिट इसके पास है, तो ये 7 डिजिट 6 डिजिट और लेके भागेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 7 डिजिट जब उधर भागेगा माइनस में तो 6 जीरो ले लेगा, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 जीरो ले लिया, और एक 3 है उसके पास, अब उसके पास है 5, 9, उसके पास है 0, 6। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको चेक करना है
कि ये पहले पॉइंट कहाँ था अब कहाँ है। पहले पॉइंट यहाँ पे था, यहाँ से यहाँ आया है, तो क्या वो सही 7 डिजिट ट्रांसफ़र हुआ है? तो यहाँ से गिनेंगे तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, हाँ भाई, अब इसका मतलब है कि ये पॉइंट एकदम करेक्ट है, सही जगह पे जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट अब आ गया कि इस पे स्टूडेंट्स कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म के ऊपर एडिशन का, सब्सट्रैक्शन का, मल्टीप्लिकेशन का और डिवीजन का, ये चारों ऑपरेशंस होते हैं। जैसे डॉक्टर ऑपरेशन करता है ना, तो डॉक्टर ऑपरेशन करता है तो क्या कैसे करता है, तो थोड़ा सा समझ लीजिए। डॉक्टर ऑपरेशन करता है तो या तो ऐसे चीरेगा, ऐसे चीरने का मतलब ये प्लस है, प्लस जैसा चीरेगा, ये डॉक्टर का ऑपरेशन है और मैथ का भी ऑपरेशन है। अब या तो ऐसे मार देगा थोड़ा सा, है ना, या तो ऐसे कर देगा, या तो ऐसे कर देगा। 4 पॉइंट पे ऐसे क्या गुस्से में होगा तो ऐसे करेगा, ठीक। लेकिन यही जो 4 ऑपरेशंस करता है वो डॉक्टर भी और मैथमेटिक्स भी। और मैथमेटिक्स के अंदर ये जो ऑपरेशंस होते हैं वो 4 ऑपरेशंस स्टैंडर्ड फॉर्म के अंतर्गत आते हैं। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में इसका कैसे उपयोग करेंगे थोड़ा सा समझेंगे, ठीक है। चलिए अब आ गया स्टूडेंट्स कि कोई भी नंबर को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे जोड़े। देखिए यहाँ पे एक स्टैंडर्ड फॉर्म है कि यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म में हम उसको कैसे जोड़ें। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ कि यदि ऑपरेशन के अंदर दोनों पावर 10 का पावर सेम हो, यदि प्लस में और माइनस करते समय, चलिए स्टूडेंट्स तो अब हम लोग एडिशन पे काम करते हैं। एडिशन को थोड़ा सा अब ध्यान से देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बता दें आपको कि जब भी स्टैंडर्ड फॉर्म का एडिशन करते हैं हम, ठीक है, जब भी हम स्टैंडर्ड फॉर्म का एडिशन करते हैं तो ये जो पावर होता है ना वो सेम होना चाहिए, ठीक है। जैसे अभी 7 है 10 टू द पावर पे, तो अभी हम इसको प्लस कर सकते हैं, ठीक है। प्लस कैसे करेंगे, तो अगर 7 है तो इसको हम लोग कैंसिल इधर कर देंगे और इसको ना 3.58 और 3.3 को जोड़ देंगे, ठीक है, 3.578 को। तो 3.578 में अगर 3.3 को हम प्लस कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 6.878 इंटू 10 टू द पावर 7 हो जाएगा। ये ऐसे ही आके यहाँ पे चिपक जाएगा। एक तरह से समझिए तो ये दोनों कॉमन ले लिए हैं इधर, इन दोनों को जोड़ के हटा दिए हैं, ठीक। लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में यदि ये दोनों पॉइंट सेम हो, मतलब पावर अगर इक्वल है, बराबर है, तो अभी हम इसको प्लस करते हैं, ठीक है। अगर पावर ये बराबर नहीं है तो हम लोग इसको थोड़ा समझ लेते हैं कैसे करेंगे। तो स्टूडेंट्स यदि अगर मान लीजिए कि 3 गुणे 10 के पावर यहाँ 4 है और यहाँ 7 गुणे 10 के पावर 5 है, अगर दोनों पावर, दोनों तरफ पावर सेम नहीं है, यहाँ पे पावर सेम नहीं है, तो हम क्या करेंगे, तो इसको पावर को पहले बराबर करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, या तो इसको हम लोग क्या करेंगे, एक पावर घटाइए इसको, और नहीं तो इसका एक पावर बढ़ाइए, दोनों रास्ता है। या तो इसको एक पावर घटा दीजिए या तो इसको एक पावर बढ़ा दीजिए। चलिए इसको मैं घटा देता हूँ। 3 गुणे 10 के पावर 4 को छोड़ के 7 गुणे 10 के पावर 5 में हम इसको क्या करना है, घटाना है ना। तो घटाना है इसका मतलब क्या है, 10 के पावर 1 से भाग देंगे, तभी तो ये 5 में से एक पावर घट के 4 हो जाएगा। लेकिन जब यहाँ पे हम भाग देंगे तो यहाँ पे हमको गुणा करना पड़ेगा, थोड़ा सा समझिए, क्योंकि इसको बैलेंस करना है ना। अगर यहाँ भाग दे दिए तो यहाँ पे गुणा करेंगे तो ये बैलेंस रहेगा, ताकि ये दोनों कट जाएगा, फिर अपने बराबर स्थिति में पड़ा रहेगा। लेकिन अभी तो चूंकि रूप चेंज करने के लिए इसको हम लोग ट्रांसफर कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 3 गुणे 10 के पावर 4 प्लस ये हो जाएगा 70 गुणे 10 के पावर, अब 5 में से ये 4 एक घट जाएगा, ये 10 के पावर ये जो 5 है इसमें से एक घट गया, तो अब ये 10 टू द पावर 4 बन गया है। अब यहाँ पे सेम हो गया है, ठीक। अब हम क्या करेंगे, अब इसको जोड़ देते हैं। अब ये 10 के पावर 4 को हटा दीजिए और 70 और 3 कितना होता है, 73 हो जाएगा। लेकिन जब स्टूडेंट्स ये हमारा आंसर आया तो ये जो आंसर है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, ध्यान से देखिए, क्योंकि ये 73 है एम का मान। देखिए यहाँ पे ये हमने बताया कि इसका जो मान है वो 1-10 के बीच में होना चाहिए, लेकिन ये 1-10 से ऊपर है। तो क्या करेंगे कि यहाँ पे आप पॉइंट समझो, यहाँ पे कहाँ पे, यहाँ पे इसको एक अंक इधर ट्रांसफ़र करेंगे, 7.3
7.3 तो 10 टू द पावर क्या हो जाएगा भाई, जब इस साइड में हम ट्रांसफ़र करेंगे, पॉइंट को इस साइड में ट्रांसफ़र करेंगे इधर, तो इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो पावर में 1 बढ़ जाएगा, 4 और प्लस 1 5 हो जाएगा। अच्छा, यही चीज़ पॉइंट को 1 अंक शिफ्ट करेंगे इधर तो पावर में प्लस हो जाएगा। ठीक, अगर यही चीज़ हम इधर शिफ्ट करते, अगर इधर शिफ्ट करेंगे तो पावर में प्लस होगा, अगर इधर शिफ्ट कर देंगे ना तो पावर में माइनस हो जाएगा। ये थोड़ा समझिए एक बार और। जैसे स्टूडेंट्स 3 गुणे 10 के पावर 4 है, ठीक, इस यहाँ 3.0 है, हम इसको क्या करें 0.3 बनाना चाहते हैं, 1 अंक इधर ट्रांसफ़र किए हैं, जब इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो 10 टू द पावर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉरी 4 हो जाएगा। ठीक, 4 नहीं 5, क्योंकि 1 अंक शिफ्ट किए हैं यहाँ पे, तो 1 पावर। शिफ्ट करने का मतलब क्या हुआ, पहले समझिए, शिफ्ट करने का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, शिफ्ट करने का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे कि 3 गुणे 10 के पावर कितना था, 4, इसको हम इधर शिफ्ट कर रहे हैं, मतलब पॉइंट को इधर शिफ्ट करने का मतलब क्या हुआ, इधर शिफ्ट करने का मतलब ये हुआ कि 10 से डिवाइड कर रहे हैं, तभी तो ये इधर शिफ्ट होगा। 10 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट इधर की तरफ आएगा, तो इधर जब डिवाइड किए हैं तो इधर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसी वजह से ये दोनों मल्टीप्लाई में पावर जुड़ जाता है और ये 0.3 हो जाता है, 10 टू द पावर कितना हो जाता है, यहाँ पे 5 हो जाता है। तो इस बात को आप लोग समझिए, ठीक, कि जब भी हम पॉइंट को शिफ्ट करना होता है तो जितना यहाँ डिवाइड करेंगे उतना ही यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ताकि ये बैलेंस बराबर रहे, इक्वल रहे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसी में आप लोग को समझ आ जाएगा। चलिए देखिए, यहाँ पे तो आप देख ही रहे हैं कि पावर बराबर है ना, तो आप इसको जोड़ दीजिए। ठीक, आप बराबर है तो इसको जोड़ दीजिए, पॉइंट को पावर को एक में कर दीजिए। ठीक, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पावर 7 है, यहाँ पे पावर 6 है, तो या तो इसका 1 पावर बढ़ाइए या तो इसका 1 पावर कम कीजिए। ठीक, अब इसको पावर बढ़ाना है, चलिए मान हम इसी को पावर बढ़ा देते हैं। पावर बढ़ेगा कैसे, तो हम क्या करेंगे कि 10 के पावर 1 से गुणा कर देंगे, तो जब 1 से गुणा करेंगे तो 10 से भाग भी देना पड़ेगा, तभी तो ये बढ़ेगा और इधर ये घटेगा। भाई यही तो बैलेंस है। जब इसको हम 1 से मल्टीप्लाई कर दिए हैं 1 तो ये पावर जोड़ के 7 हो जाएगा, लेकिन ये पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा, तो बचा क्या कंडीशन आया यहाँ पे, तो 4.58 है ना, इंटू 10 टू द पावर 7, इसको तो हमको कुछ करना नहीं था, और ये ट्रांसफ़र हो गया 10 से 1 अंक इधर ट्रांसफ़र हो गया, मतलब 0.328 हो गया, इंटू 10 टू द पावर यहाँ पे 7 हो गया। ठीक, अब ये जब दोनों पावर सेम हो गया तब इसको हम प्लस कर देंगे। ठीक है, तो जब 4.58 में 0 पॉइंट कितना है 328 हम प्लस कर देंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा 8 0 या 9 4.908 इंटू 10 टू द पावर 7, तब हम आप पावर को सेम करके रख देंगे यहाँ पे। यही काम यहाँ पे मेन काम है। ठीक है, प्लस में यही सब ध्यान देना पड़ता है। ठीक है, चलिए माइनस का भी प्रोसेस प्लस ही जैसा है, लेकिन प्लस में जोड़ना है, माइनस में माइनस करना है। ठीक, चलिए अब आ गया माइनस का खेल। स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए, यहाँ पे भी वही खेल है, यहाँ पे पावर 6 है, यहाँ पे 7 है, हम इसको 7 बनाना चाहते हैं। कैसे बनाएंगे, तो हम क्या करेंगे 10 के 1 पावर मल्टीप्लाई कर दिए ताकि ये दोनों पावर जुड़ जाए, और यहाँ पे 10 से डिवाइड कर देंगे ताकि ये पॉइंट शिफ्ट हो जाए। अब दोनों काम हो गया। अब हो गया 3.5 इंटू 10 टू द पावर जो 7 था उसमें 0.358, अब ये ट्रांसफ़र हो गया 1, और इंटू 10 टू द पावर यहाँ 7 हो गया। ये दोनों मकसद पूरा हो गया हमारा, ये हो गया कंप्लीट। अब क्या करेंगे कि ये 3.5 को है ना, ये इसमें से 0 पॉइंट कितना है 358 माइनस कर देंगे। ठीक, 0 0 करके, तो ये हो जाएगा हमारा 2, ये 4, ये हो 4 में से 3 जाएगा 1, और ये हो गया हमारा 3, 3.142, 3.142 गुणे 10 के पावर, अब सेम 7 रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग इसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, अच्छा अब आ जाइए यहाँ पे। अब ठीक यहाँ पे देखिए कि भाई दोनों पावर सेम है, तो इसमें जब दोनों पावर सेम होता है स्टूडेंट्स, तब हमको कोई लफड़ा नहीं है, तब हम आराम से इसको 3.8 में है ना 2 पॉइंट कितना है 58 माइनस कर देंगे, क्योंकि दोनों पावर यहाँ पर ऊपर माइनस कर, तो ये हो जाएगा हमारा 2, और ये 7 में से 5 जाएगा, कितना हो जाएगा 2, और यहाँ पे हमारा 1 हो जाएगा। तो आंसर आएगा हमारा 1.22 इंटू 10 टू द पावर तो सेम ही है 7,
तो इस प्रकार ये हमारा पॉइंट शिफ्ट होके अपना स्थान पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये साथ साथ बराबर है, तो जब ये बराबर होगा तो पॉइंट को ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, इसमें कोई लफड़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, तो 3.80 में से 2.58 माइनस कर दिए। ठीक है, 2 और बाकी सब ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन का। देखिए स्टूडेंट्स, जब भी मल्टीप्लाई का क्वेश्चन है तो मल्टीप्लाई में मैं बताया था, पीछे देख लीजिएगा स्लाइड करके, कि मल्टीप्लाई के क्वेश्चन में पावर को बराबर करना जरूरी नहीं है। ठीक है, पावर को बराबर करना जरूरी नहीं है। अब क्या करेंगे कि जब हमारे पावर यहाँ पे मल्टीप्लाई में पावर जुड़ता है, ध्यान रहे दोनों का पावर प्लस हो जाएगा, तो इसमें क्या करेंगे कि इसका गुणा कर देंगे, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे और इन लोगों का पावर जोड़ देंगे। यही दो काम है। मतलब कहने का मतलब है कि 3.0 में 1.5 का मल्टीप्लाई कर देंगे और 10 के पावर जो 7 था उसमें हम लोग प्लस पावर 3 कर देंगे, माने इन दोनों का पावर जोड़ देंगे, प्लस कर देंगे और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 15 × 45, ठीक है, 15 × 45, 4.5 इंटू 10 टू द पावर यहाँ पे 10 हो जाएगा। यहाँ पे कोई लफड़ा नहीं है, बहुत आसान बात हो गई। इसी तरह से अगर यहाँ पे देखा जाए तो देखिए इसका इन दोनों को एक जगह लिख देंगे। 4.5 इंटू 10 टू 3.2 एक में हो गया और इंटू 10 टू द पावर, देखिए यहाँ पे -7 है लेकिन प्लस करना है हमको +9, मतलब कि इन दोनों को जोड़ देना है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 45 दूनी 90 और 45 × 135 आ गया हमारा 0, 4, 4 और 1 आ गया 1440, 2 अंक काट देंगे यहाँ पे। ठीक है, 45 दूनी 90, 45 × 135, तो 135, 9 5, ठीक है, इंटू 10 टू द पावर, यहाँ पे देखिए 9 में से अब 7 घट जाएगा, ये 2 पावर हो गया। लेकिन यहाँ पे आप ध्यान से देखिए ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। अगर आंसर स्टैंडर्ड फॉर्म में चाहिए तो इसको हम लोग ट्रांसफ़र कर देंगे। अब इसको हमको यहाँ ट्रांसफ़र करना है, इधर मतलब भाग में ना, इधर पॉइंट भागता है, तो हम क्या करेंगे कि 10 से भाग दे देंगे, तो एक अंक शिफ्ट हो जाएगा। तो जब 10 से भाग देंगे तो 10 से इसमें गुणा कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पावर जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा कितना 1.44 इंटू 10 टू द पावर, यहाँ पे 2 1 3 हो जाएगा। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में भी आ गया, हमारा काम भी हो गया, दोनों काम कंप्लीट होता है। तो स्टूडेंट्स इसी तरीके से एक लास्ट प्रोसेस है, उसको भी देख लीजिए, डिवीजन का फैक्टर। डिवीजन और मल्टीप्लाई में एक ही बात है, बस डिवीजन में क्या होता है कि पावर अब घटेगा। ठीक है, पहले क्या होता था कि इसका पावर जुड़ता था ना, अब इसके पावर में से डिवाइड के पावर घटेगा, मतलब कि ये डिवाइड ये, और बाकी प्रोसेस ऐसे ही हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि 4 इसमें हम इससे डिवाइड कर देंगे, मतलब 5.48 में हम 4 से डिवाइड कर देंगे तो इसका वैल्यू आएगा 1.44 हो गया, और 4 × 12 और 4 × 7 = 28, 4 × 12 4 × 7 = 28 आ गया 1.37 इंटू 10 टू द पावर, इसमें कितना पावर है 7, और माइनस में कितना कर देंगे 3, ये 3 माइनस हो जाएगा, तो आएगा 1.37 इंटू 10 टू द पावर कितना 4। तो इस प्रकार हम लोग इसको हम कर पाएंगे। ठीक है, इसी तरह से अगर मान लीजिए कि यहाँ पे सब्सट्रैक्शन का नहीं है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 8 इंटू 10 टू द पावर -7 है और इसमें हमको डिवाइड करना है 2 इंटू 10 टू द पावर -9 से। ठीक है, तो स्टूडेंट्स जब भी हम डिवाइड करेंगे पावर, इसके पावर में से इसका पावर घटेगा क्योंकि ये डिवाइड ये है। ठीक है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा, सॉरी डिवाइड है ना ये, तो डिवाइड में हम लोग क्या 8 में 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 4, और इंटू 10 टू द पावर जो -7 है इसमें से ये माइनस होगा तो -9। देखिए यहाँ थोड़ा सा समझिए, क्योंकि ये जब दोनों जोड़ेंगे ना तो ये डिवाइड है ना, तो डिवाइड में इसके पावर में से इसका पावर माइनस होता है। इसको समझिए कि ये नीचे है, जब ऊपर जाएगा तो पावर प्लस हो जाएगा, ऐसे भी समझ सकते हैं। तो -7 -9, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 10 टू द पावर -7 +8, तो ये फाइनल में आंसर आएगा 4 इंटू 10 टू द पावर 8 में 7 गया 1। इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। तो इस प्रकार ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप लोग देखते तो हैं लेकिन कमेंट नहीं करते हैं, कुछ लिखिए,
उससे हमें प्रोत्साहन मिलता है और अच्छा अच्छा वीडियो बनाकर आप लोगों को हम देते रहेंगे, आप लोग की ज्ञान वृद्धि होती रहेगी। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद। एक बात और बता दें, यूपी वाले सर पे हमारा एक डिजिटल सम का वीडियो अपलोड हुआ है, उसका लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। उस पर जाके आप लोग डिजिटल सम के पूरे कंसेप्ट को समझ लीजिएगा और जैसा होगा कमेंट कीजिएगा। पुनः फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।